बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी और इसमें 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। 20 साल से यहाँ है बिहार में, 11 साल से केंद्र में है, एमपी इनके लगातार जीत रहे हैं, एमएलएज भी हैं इनके, फिर भी आप देखिएगा गोपालगंज से मंत्री भी हैं कि नहीं है अभी। लेकिन स्थिति देख लीजिए, इन इलाकों के लिए बिहार के लोगों ने क्या किया। विशेष राज्य का दर्जा अब कौन देगा? अब तो खुद सरकार में बीजेपी तो मना कर रही है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा चल रही है और आज यह यात्रा जो है वो गोपालगंज पहुंची है। छठे चरण की यह यात्रा लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसके बाद जब जहां भी वो यात्रा कर रहे हैं उससे पहले अपनी योजनाओं के बारे में और जो घोषणाएं उन्होंने की है 2500, उसको लेकर भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। देखिए, बीते समय कुछ दिन पहले नीतीश कुमार भी गोपालगंज पहुंचे थे। वहां पर कई तरीके का सौगात गोपालगंज वासियों को उन्होंने दिया है। कई योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पर अधिकारियों से बताया और वहां पर शिलान्यास भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जब पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो मंदिर तेजस्वी यादव जब 17 महीने की सरकार में थे उस वक्त उन्होंने जो है वहां पर हाथ लगवाया। अब लगभग वो बनने को तैयार है, बनकर तैयार होने वाला है। अब जब हम सत्ता में थे तो 17 महीनों में हमने जो वादा किया और जो हमने काम किया उस बात को हम गिनवा रहे हैं। लेकिन गोपालगंज से सबसे ज्यादा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाती है, लेकिन बावजूद गोपालगंज को क्या मिलता है? तेजस्वी यादव ने कहा है और सीधे सवाल भी उठाया है कि आखिरकार जिस बात को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि हम सड़कों पर आएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो विशेष राज्य का दर्जा, हम नारेबाजी करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, आज वही मुख्यमंत्री चुप हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा है गोपालगंज में, आप खुद सुनिए उस पूरे बयान को। तो ये बड़ा सवाल जो है पैदा होता है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकार चल रही है। आप देखिएगा 20 साल से यहाँ है बिहार में, 11 साल से केंद्र में है, एमपी इनके लगातार जीत रहे हैं, एमएलएज भी हैं इनके, फिर भी आप देखिएगा गोपालगंज से मंत्री भी हैं कि नहीं है अभी। लेकिन स्थिति देख लीजिए, इन इलाकों के लिए बिहार के लोगों ने क्या किया। विशेष राज्य का दर्जा अब कौन देगा? अब तो खुद सरकार में बीजेपी तो मना कर रही है। चुनाव से पहले ये बोलते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। अब कौन है देने वाला? मुख्यमंत्री तो कहते थे कि हम पद यात्रा निकालेंगे अगर नहीं मिलेगा तो। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री? खुद ही है पार्ट। तो पूरी तरीके से बिहार में अगर आप देखें, लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी और इसमें 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिलता है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा का है या विकलांग भाइयों का है, यह वृद्धा पेंशन है, केवल 400। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहां 1000 रुपए। तो हम लोगों ने तय किया इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और एक बार हम पूरा बिहार जब घूम लेंगे तो जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट भी, रोड मैप भी, विजन भी रखेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, इंडस्ट्री, पलायन, गरीबी, महंगाई, नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए, व्यवसायिकों के लिए सारी चीजें जो है
हम लेकर के आएंगे कि किन किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम गोपालगंज आए हैं। आप सब लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो 2-3 सवाल है। पहला सवाल है कि यही नीतीश कुमार छपरा में आए तो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। आपके रीजन में यहाँ अनाउंस हुआ, मंत्रिमंडल से हुआ, लेकिन यहाँ नाम तक नहीं लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का। क्या नीतीश जी को आपके रीजन में किए गए कार्यों से चिढ़ है क्या? आप देखिए, अब हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप देखिएगा वही नीतीश कुमार जी जो असंभव कहते थे 2020 में 10 लाख नौकरी के बारे में, आज वही कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। पहले बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसे लाएगा। आज उन्हीं के पार्टी के लोग जो है लिखते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश को काम कौन किया नहीं किया, क्रेडिट लेने की राजनीति में हम नहीं रहते। काम डिलीवर हो जाए, लोगों का भला हो जाए, बेहतर है। लेकिन आप कम से कम विकास कार्य को तो मत रोको, चाहे हमारा किया हो या किसी का किया। काम अगर रुकेगा तो लोगों का ही नुकसान होगा। और ये मेडिकल कॉलेज में केवल आरजेडी के लोग यहाँ थोड़ी इलाज कराएंगे, इसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, दूर दराज से लोग पढ़ने भी आएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इलाज भी होगा। नीतीश जी कोई जगह कहते हैं कि मेरे काम को अपना गिनाते हैं, मैंने आपको नहीं, कौन सा काम है? मैंने जो आप रोजगार कहते हैं, अब एक कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हमने तो पहले ही बताया, पार्टी के विचारधारा को, संगठन को मजबूत करना। जमीनी स्तर पे हम भी और मजबूत कैसे हो, बूथ में लोगों को और कैसे जुड़े, संगठन कैसे विस्तार कर मजबूती मिले, ये उद्देश्य। गोपालगंज तो सर का पैतृक जिला है और आप जानते हैं अलग अलग विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग समस्या होती है। तो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो स्थानीय समस्याओं से अवगत भी कराते हैं। गोपालगंज तो सर का पैतृक जिला है, टीके टैक्स क्या है, इसका खुलासा गोपालीगंज में करेंगे। टीके टैक्स समय आएगा, हमने कल भी इस बात को कहा, पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए, बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। तो ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो पहली बार तो आप जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा में, आप अकेले प्रचार कर रहे थे, तो उस समय तो आरसीपी सिंह टैक्स आप कहते थे तो सब लोग समझ जाता था। लेकिन अभी डीके टैक्स जो कह रहे हैं तो ये डीके टैक्स का क्या माने अर्थ है? समय पे लोगों को पता चल जाएगा, यात्रा पूरी होने के बाद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हर चीज जो होता है विदाउट एविडेंस, हम लोग सारी चीजें रखेंगे कैसे क्या हो रहा है बिहार में। अच्छा, एजेंसियां लगातार आरजेडी के एक्स मिनिस्टर हो या फिर लीडर्स हो, उनके यहाँ रेड कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो स्वाभाविक है, ये तो बीजेपी का सेल है। अब बिहार में चुनाव है, दिल्ली के बाद एकमात्र 25 में जहाँ चुनाव है वो बिहार है। कल नीतियां अब यहाँ आप देखिएगा कूद कर के केंद्र मंत्री आएंगे हर 2 दिन पे, बड़ा बड़ा घोषणा करेंगे, राष्ट्र लेवल पे केवल बिहार की चर्चा होगी कि बिहार के लिए ये किए वो किए। लेकिन बिहार को तो ठगा गया, सौतेला व्यवहार हो रहा है, एजेंसियां लगाई जाएगी। और ये एजेंसी जब सरकार हम लोग बीजेपी का गिराए थे, मुख्यमंत्री इधर आए थे, तो विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर भी छापा हुआ था, ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। इंडिया गठबंधन आरजेडी तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए लोगों को। अच्छा, कल नित्यानंद राय ने घोषणा किया है आपका नाम लेकर कि वो लुटेरा है। नित्यानंद राय ने कल घोषणा की है आपका नाम लेकर कि वो लुटेरे हैं। वो बिहार का गृह मंत्री है, फिर पकड़ो
कितना सच गृह मंत्री है, वो अपनी ही नाकामी गिना रही है। गृह मंत्री को पता लुटेरा तो पकड़ो ना, नहीं तो माफी मांगो। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार, पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।